नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं लाया हूं आपके लिए ग्राफिकल मेथड। पहले दो वीडियोज में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो करवा दिए हैं। आज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तीसरा और लास्ट मेथड ग्राफिकल मेथड है। जो फोर्थ मेथड आपको मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, वो हमारे कोर्स में सेशन 2020-21 के लिए है नहीं। और मैं वादा करता हूं आप वीडियो पूरा देख के, मैं वादा करता हूं कि आज जो ग्राफ मैं आपको बताना जा रहा हूं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। आसान सी कैलकुलेशन, और आज के बाद आपको ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। दो इक्वेशंस गिवन है, दिस इज 2x + 3y = 13 एंड 5x - 2y = 4। तो हाउ टू सॉल्व थ्रू द ग्राफ, इसको आप ये भी कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना। तो देखिए पहली इक्वेशन ले ली मैंने। एज यू नो इन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा था दो में से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, और कौन सा वेरिएबल करना है जिसका कोफिशिएंट छोटा हो। यहां पर इसका कोफिशिएंट छोटा है 2x का, तो इसको हमने एक तरफ ले लिया। 2x = 13 - 3y एंड 13 - 3y/2 हो गया आपका x। अब देखिए x और y की वैल्यू आपको निकालनी, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपने x क्या पुट किया, पहले y सब्स्टिट्यूट करिए और x निकालिए। तो फर्स्ट हमने वैल्यू ली, अगर 1 लेते हैं, देखिए 3 × 1 = 3, 13 - 3 हो जाएगा 10, 10/2 5। तो बार बार सोचने के, पहली वैल्यू आपको सोच के भरनी है बेटा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट 1 2 whatever you want to substitute, but see the calculation must be easy। को जो हो जाए डिवाइड हो जाइए। देखिए 3 × 1 = 3, 13 - 3 हो गया 10, 10 / 2, तो आ गया क्या 5। अब जो सेकेंड चांस है बच्चे, उस पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं दिस वन, तो y1, देन इन नेक्स्ट स्टेज इट इज 1 + 2 एंड वो आ गया क्या 3। इन नेक्स्ट वन इट इज 3 + 2, वो क्या आ गया 5। मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो पहली वैल्यू है उसको उसमें ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिए। अब आपको बार बार कैलकुलेशन के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ये परफेक्ट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में ग्राफ में प्लॉटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए 1 हमने करा, हमने कैलकुलेट करके देखा, बट उसके बाद 3 हमने सोचा ही नहीं, हमने पुट करने की पक्की बात है, अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी होगा ही होगा। 3 कैसे, 1 प्लस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 2, और नेक्स्ट स्टेज में 3 आ गया तो 3 + 2 5। तो अब इसमें पुट करिए 13 - 3 × 3, 13 - 9 यानी 4/2, 13 - 3 × 5, 13 - 15 यानी -2/2 यानी -1। तो ये टेबल बन गई आपकी। इफ y1 देन x5, y3 x2, y5 x-1। ये कैसे पुट करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब कंसीडर द सेकेंड इक्वेशन, 5x - 2y = 4। सी, इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो छोटा है बेटा, तो हमने y को सेपरेट करना है। तो मैंने 4 को इधर लिया, 5x - 4 = ये 2y उधर चला गया, दैट इज 2y = 5x - 4 एंड y = 5x - 4/2। अब आइए फिर वही सिस्टम में, नाउ पुट x एंड गेट y। सबसे पहली वैल्यू x की हमने ली, 1 लिया तो देखो डिवाइड नहीं होता, 5 × 1 = 1 - 4, 1/2 आता है, 0.5 आएगा। पॉइंट को अवॉइड करना है आपने। देन नेक्स्ट वन इज इट इज 2, 5 × 2 - 4, तो ये आ गया बेटा 10 - 4 यानी 6/2। अब हमने देखा कि 2 रख के एक परफेक्ट वैल्यू आ रही है, तो नेक्स्ट स्टेज में बेटा 2 - 2, जो यहां है ऊपर मैंने कहा था प्लस करिए और नीचे मैं कह रहा हूं माइनस करिए। कहने का मतलब है आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी करके नया नंबर निकाल सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, वन टाइम यू एड इट एंड अदर टाइम यू सब्ट्रैक्ट इट। तो जैसे आप करोगे, देखिए पहले हमने ऊपर ऐड करके बताया था, 1 था, 1 + 2, फिर 3 आया, 3 + 2। आप चाहते तो 1 - 2 करके -1 भी पुट कर सकते थे, उससे भी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। पुट करने के लिए, इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए ये तरीका है। फिर उसके बाद बेटा 2
देन नेक्स्ट इज 0 2 -2 एंड 0 -2 करोगे तो ये आ जाएगा -2। ये वैल्यूज मैंने पहले ही डिसाइड कर ली, पहली वैल्यू को रख के देखा, जब सॉल्व हो गया तो बाकी दो वैल्यूज डिसाइड कर ली। देन पुट 0 हियर, यू विल गेट -2, पुट -2, यू विल गेट -7। अब होता क्या है, जब कई बार कोफिशिएंट बड़ा होगा तो उतनी ही वैल्यू ऐड या माइनस करनी पड़ेंगी। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए कोशिश करनी है, यू शुड ट्राई टू पुट द स्मॉलेस्ट वन, सो दैट कि ग्राफ में जो है आपको बड़ा पेपर भी अगर लें तो आपको अगर मान लो 10 आता है 12 आता है तो ये ग्राफ से आउट ऑफ ग्राफ हो जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कोशिश करें कि छोटा। तो उसी के एंगल से यू विल सी कि मैं माइनस करूं इस वैल्यू को जिससे डिवाइड कर रहा हूं या प्लस करूं। नाउ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इनकी ग्राफ प्लॉटेशन करनी है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये कर रखा होगा। देखिए मैंने बना लिया, दिस इज ग्राफ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऊपर वाई पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव और राइट में एक्स पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट था इसमें 5 1, सी एक्स 5 वाई 1, 1 2 3 4 5 एंड वाई 1 पॉजिटिव 1 है ऊपर। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा डैश डैश में किया, ये 5 1 पॉइंट है। नाउ सी 2 3, x2 1 2, y3 1 2 3, इनका इंटरसेक्शन कहां बन रहा है, यहां पर, ये 2 3 हो गया। फिर देन x -1, माइनस इधर आइए और y 5 ऊपर जाइए, देखिए पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट। इन तीनों को मिला के मैंने ग्राफ बना दिया। हालांकि 2 पॉइंट से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन 10th वालों को 2 पॉइंट मना किया जाता है। अगर बाई चांस 3rd पॉइंट आपने गलत प्लॉट कर रखा होगा बेटा, तो आपको यू विल कम टू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मेक इट करेक्ट देन। इसी तरह से सेकेंड 2 3, ये कॉमन पॉइंट हो गया। 0 एंड -2, x 0 y -2 नीचे आएगा देखिए, एंड -2 x -2 एंड y -7, दिस इज। तो ये 3 पॉइंट हैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, ये हमने कर दिया। तो इसका नाम भी लिख लिया और इसका भी नाम लिख लिया। अब देखिए वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द दीज टू इक्वेशन। ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां क्या है, x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 1 2 3। समवेयर कैसा होता है बेटा, जो कॉमन पॉइंट हमने लिया उसमें ना आए, कोई बात नहीं, नया पॉइंट आप चेक कर लेंगे। वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस की तरफ और एक y एक्सिस की तरफ, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जो y की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड y, और जो x आएगा x। क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन। तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 2 3 है, x = 2 और y = 3। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है, x + y = 3 एंड 2x + 2y = 5। सिंपली पहले कंडीशन हमने क्या है, x + y = 3, तो इसमें से y सेपरेट कर लिया। अब आप देखिए जिसमें डिवाइड नहीं होता कोई, मतलब जिसमें यहां कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो उसमें कैलकुलेशन बेटा आसान हो जाता है। हमने सिंपल पुट कर दिया 1 2, जो मर्जी करिए आपकी मर्जी। x1 देन y = 2, x2 देन y क्या देखिए 3 - 2 यानी 1, x3 y 3 - 3 यानी 0। तो x 1 2 3 x था और y जो है 2 1 0। अब दूसरी इक्वेशन कंसीडर किया बेटा, 2x + 2y = 5। तो 2x = 5 - 2y, x = 5 - 2y/2। अब देखिए बेटा इसमें बड़ी वैल्यू लेते हैं तो आपको फिर वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आ रहा है, तो कोई नहीं, पॉइंट में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ग्राफ में तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आता है। कोशिश करें कि नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सपेंशन में बार बार डिवाइड होकर आगे एक्सटेंडिंग ना हो रहा हो। आया 0, तो क्या आया देखिए 5 × 2 × 0, 5 - 2 × 0 दैट इज 5/2, 2.5 हो गया। देन आई पुट 1, 5 × 5 - 2 × 1, 2 1 = 2, 3/2 ये हो गया 1.5। फिर मैंने 4 किया बेटा, कुछ भी करिए आपकी मर्जी है, x = 5 - 2 × 4/2 दैट इज -3/2 दैट इज -1.5। तो इसकी टेबल ऑफ वैल्यू क्या बन रही है देखिए, x है 2.5 एंड 0, 1.5 एंड 1, -1.5 एंड 4। अब वही सेम ग्राफ में आ जाइए, देखिए y पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव x पॉजिटिव। अब इसके हिसाब से हम पॉइंट पुट अप करेंगे। क्या था पहली इक्वेशन का देखिए 1 2, x as 1 y 2, देखिए इसके ठीक ऊपर और यहां से। अब मैंने यहां पर डैश डैश करके आपको समझाया नहीं है। 2 1 x as 2 y as 1, यहां से सीधा
और यहां से एक परपेंडिकुलर जाइए, यहां पर पहुंचेगा 2 1। x एज 3, y एज 0, 1 2 3, पॉजिटिव 3, y 0, ना ऊपर ना नीचे, दिस पॉइंट। आई हैव रिटन द नेम ऑफ द पॉइंट, देखिए 1 2 2 एंड ज्वाइन 3 पॉइंट एंड मेक अ लाइन, बना दी। द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज दैट। कम एट दिस वन टेबल 2.5। देखिए अगर ग्राफ पेपर होगा तो उसमें एक छोटी और लाइन होता है बेटा ग्राफ में। अब इसमें क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास, तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी और ज्यादा विजिबिलिटी साफ साफ होगा बेटा उसमें। देखिए 2.5 1 2, तो 3 है तो 2.5 2 और 3 के बीच में एंड 0। 1.5 एंड 1, देखिए 1.5 दिस एंड 1 इसके सामने, 1.5 यहाँ 1 और 2 के बीच में और बिल्कुल ऊपर। और देन लास्ट वन इज -1.5, ये वाला पॉइंट होगा बेटा 1 2, तो ये -1.5 और इसके ठीक सामने ऊपर 4। तो ये दिस एंड दिस, दीज आर द 3 पॉइंट। ये कौन सा है? -1.5 एंड 4, 1.5 एंड 1, 2.5 एंड 0, और इसको मिला दिया। अब आप क्या देख रहे हैं? दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है ये दो लाइनें, दीज आर शोइंग द पैरेलल लाइन्स, देयर विल नॉट बी कॉमन सॉल्यूशन, देयर विल नॉट बी एनी वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दीज टू इक्वेशंस। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लाइन्स आर पैरेलल, therefore system of equations will have no solution, that means कोई भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद लेंगे एक तीसरी सिचुएशन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, द इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन कंसीडर कर ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y हो गया 5 माइनस x। इसमें फिर मैं वही बताऊंगा आपको, अगर किसी से डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर हमारे को कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आप वट एवर यू वांट टू पुट यू कैन पुट, बट देखिए ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो हैं छोटी आए। 1 2 3 आपने पुट किया तो देन y इक्वल टू 5 माइनस 1/4, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो ये बन गया पहली इक्वेशन की टेबल वैल्यू। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2 दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए बेटा एक चीज देखिए आप इसमें, अगर इसमें 2 से आप डिवाइड करते हैं, अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, आप डिवाइड बाई 2 करते हैं क्योंकि पूरी तरफ हो रहा है ये, तो ये क्या बन जाता है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड इट बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन अलग है लेकिन दिस इज सेम एज फर्स्ट। तो जो टेबल ऑफ वैल्यू किसकी थी? फर्स्ट इक्वेशन की थी, वही किसकी बनेंगी? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 की भी बनेंगी। 1 2 3 एंड 4 3 2, तो पहली और दूसरी के लिए सेम है। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए पहले वाले का 1 4, फिर 2 3, फिर 3 2। अब इसको फिर दोबारा समझाने की मेरे को लगता नहीं है, 1 ये हुआ और 4, 1 2 3 4 इसके ठीक सामने देखिए दिस एंड दिस, देन 2 3 दिस इज x2 और y एज 3 इन दोनों के सामने, एंड देन लास्ट वन इज 1 2 3 x3 और y2 दिस। ये पॉइंट हो गए 1 4 2 3 और 3 2, और ये लाइन बन गई। कौन सी लाइन है ये कौन सी है ये मतलब बोथ द लाइन्स आर ओवरलैपिंग। अब इसका मतलब है कहां पर ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही है? दीज आर टचिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंस लाइन बेटा। तो in such situation the system of equation will have infinite many solution। तो आप देखिए मैंने 3 तरह का आप ग्राफ बताया आपको। पहले में the lines were intersecting, तो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो ही एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा। इन द सेकंड सिचुएशन लाइंस आर पैरेलल लाइंस, they are never meeting one another, that means there is no solution, and third one is coincidence, overlapping lines are there। तो ऐसी सिचुएशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है बेटा। तो ग्राफ बनाने के बाद भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या इसका एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लाइन को बिना ग्राफ बनाए या बिना कोई भी तरह से बना के कैसे हम जस्टिफाई करें कि ये लाइंस आर पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी।
इंतजार करिए अगली वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।